तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इनोसुके अपनी ब्रीदिंग का इस्तेमाल करके उस डीमन का पता लगा लेता है और तांजिरो को अपने पीछे आने के लिए बोलता है, लेकिन तभी कुछ डीमन स्लेयर्स उन पर अटैक कर देते हैं। उधर जेनित्सु भी पहाड़ पर पहुंच चुका होता है और वो नेजुको को आवाज लगा रहा था। फिर इनोसुके कहता है हमें इन सभी डीमन स्लेयर्स को मारकर आगे जाना चाहिए, लेकिन तांजिरो उसे ऐसा करने से मना कर देता है। तभी वहाँ पर मुराता आ जाता है जो डीमन स्लेयर उन्हें पहले मिला था और वो कहता है इन सभी को मैं संभाल लूंगा, तुम दोनों आगे जाओ। फिर इनोसुके और तांजिरो आगे जाते हैं और कुछ दूरी पर उन्हें और डीमन स्लेयर्स मिलते हैं। वहाँ पर एक लड़की होती है जिसने अपने सभी साथियों को मार दिया था और वो उन दोनों को आगे बढ़ने से मना करती है। वहीं हम उस डीमन को देखते हैं जो सभी को कंट्रोल कर रही होती है और वो कहती है तुम जितना मेरे पास आओगे मेरे जाले उतने ही मजबूत होते जाएंगे। तभी वहाँ पर वही लड़का डीमन आता है जो उसे अपनी माँ बुला रहा था और वो कहता है क्या तुम उन सबको हरा पाओगी। उसे देखकर वो डीमन थोड़ी घबरा जाती है और डरते हुए हाँ बोलती है। फिर वो लड़का डीमन कहता है इन सबको जल्दी खत्म करो नहीं तो मैं डैड को बता दूंगा। ये सुनकर वो और भी ज्यादा डर जाती है और कहती है अपने डैड को कुछ मत बताना। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और डीमन अपने हाथों को तेजी से चलाने लगती है। उधर वो लड़की भी तेजी से तांजिरो पर अटैक करने लगती है, लेकिन तांजिरो उसके सभी अटैक से बच रहा था। ये देखकर डीमन को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर दो और डीमन स्लेयर को ले आती है। उनमें से एक डीमन स्लेयर तांजिरो से रोते हुए कहता है प्लीज तुम मुझे मार दो, मेरे शरीर की सारी हड्डियां टूट चुकी हैं जिससे मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और वैसे भी मैं मरने ही वाला हूँ तो तुम ही मुझे मार डालो। ये सुनकर इनोसुके उसको मारने के लिए जाता है, लेकिन तांजिरो उसे रोक देता है। तभी तांजिरो को एक आइडिया आता है और वो उस लड़की को उठाकर पेड़ की एक डाली पर लटका देता है, जिसकी वजह से वो लड़की हिल नहीं पा रही थी। तो ये देखकर इनोसुके भी एक डीमन स्लेयर को पेड़ पर लटका देता है। वहीं जेनित्सु एक जगह पर बैठकर रो रहा होता है और सभी को आवाज लगा रहा था। उधर वो लेडी डीमन देखती है उसके पपेट्स अब किसी काम के नहीं, तो वो तीनों की गर्दन तोड़कर उन्हें मार डालती है। फिर तांजिरो और इनोसुके आगे जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा मॉन्स्टर मिलता है। उस मॉन्स्टर का सर नहीं था, लेकिन वो फिर भी जालों की मदद से उन दोनों पर अटैक कर रहा होता है। वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है और वो दोनों उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। फिर इनोसुके कहता है इसका तो सर ही नहीं है, हम इसे मारेंगे कैसे। तो तांजिरो कहता है हमें उसकी गर्दन से लेकर उसकी कमर तक काटना होगा। फिर तांजिरो उसे आगे समझाने लगता है, लेकिन इतने में तो इनोसुके अटैक करने चला गया था। फिर वो मॉन्स्टर अपने ब्लेड से इनोसुके को मारता है, लेकिन उसको ज्यादा चोट नहीं लगती है। और तभी वहाँ पर छोटी छोटी मकड़ियाँ आकर इनोसुके को उलझा देती हैं और वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तांजिरो इनोसुके को बचा लेता है और वो कहता है इसे मारना मुश्किल हो सकता है लेकिन हम दोनों मिलकर ये कर सकते हैं। फिर तांजिरो नीचे झुक जाता है और इनोसुके को खुद पर जंप करने के लिए बोलता है। फिर इनोसुके तांजिरो के ऊपर से जंप करके मॉन्स्टर के दोनों हाथों को काट देता है और तांजिरो अपनी वाटर ब्रीदिंग की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर के पैरों को काट देता है और आखिर में इनोसुके उस मॉन्स्टर के कंधे से लेकर कमर तक काटता है, जिसके कारण उस मॉन्स्टर की बॉडी राख बन जाती है और वो मारा जाता है। फिर इनोसुके तांजिरो को पकड़कर हवा में उछालता है और तांजिरो उस डीमन को देख लेता है। वहीं वो डीमन सोच रही होती है ये मॉन्स्टर उसका सबसे ताकतवर हथियार था और इन दोनों ने उसे भी मार दिया। तभी वो आसमान की तरफ देखती है जहाँ पर तांजिरो तलवार लेकर उसकी तरफ आ रहा होता है। वो डीमन ये देखकर घबरा जाती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन तभी वो सोचने लगती है अगर आज मैं मर गई तो इस सब से आजाद हो जाऊंगी। फिर वो अपने जालों को अपनी उंगलियों से हटा लेती है और मरने के लिए तैयार हो जाती है। तांजिरो ये देखकर उस डीमन पर अटैक करने के बाद वहाँ पर हल्की हल्की बारिश कर देता है। ये देखकर डीमन को शांति मिलती है और उसे तांजिरो के अटैक से बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ था, बल्कि उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था उसका अंत इस तरह होगा। फिर उस डीमन को अपना पास्ट याद आने लगता है जहाँ पर उसका हस्बैंड उसे मार रहा होता है और उसके दोनों लड़के उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। फिर उसका हस्बैंड उसे बालों से पकड़कर ऊपर उठाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। वहीं उसकी लड़की भी ये सब देख रही होती है। वो उदास थी लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं वो डीमन तांजिरो की आंखों में देखती है। उसे तांजिरो की आंखों में अच्छाई दिखाई देती है और वो रोने लगती है। फिर वो मरने से पहले तांजिरो से कहती है 12 कीजुकी में से कोई यहाँ पर है तो तुम अपना ध्यान रखना। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है
है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।